नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। मेरा 9165823800 मेरा व्हाट्सएप नंबर भी यही है, मोबाइल नंबर भी यही है। बहुत सारे अभी मैंने तिलक बनाया तो बहुत सारे फ़ोन आए, बहुत सारा तिलक चला भी गया और बहुत सारे लोगों को आशातीत लाभ भी होने लगा। देखो मित्रों, अगर सही चीज़ सही समय पे बने तो बिल्कुल लाभ होता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तंत्र हमारा जो तंत्र विज्ञान है भारतवर्ष का, वास्तव में बहुत बढ़िया है। तो बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किए कि आप जो जो बनाते हो दिखा दो। तो कुछ चीज़ें मैं दिखा देता हूँ, बाकी तो मैं सब दिखा चुका था। एक तो ये पारद शिवलिंग रखे हुए, ये 225 ग्राम के हैं। ये जाना है बाहर कलकत्ता। ये हाथ से बने हैं। ये ऐसे ये जलेरी रखिए, ये जलेरी के अंदर इनको रखा जाता है। ये सफ़ेद पलाश की जलेरी है। ये ऐसे रख देते हैं, इनको कपड़ा लगा के रख देते हैं नीचे। कपड़े पे है इसलिए लुढ़क रहे। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, सफ़ेद पलाश की लकड़ी पे गोरक्षनाथ यंत्र है, जो चांदी के तार से अभिमंत्रित करके बांधा जाता है, ताकि इसका मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। इससे पहले आहूत देते हैं, फिर और एक दुर्गा मंत्र है, एक लक्ष्मी मंत्र है, इससे और फिर गोरक्षनाथ यंत्र से, ताकि लक्ष्मी भी रहे इसमें और जो उपद्रव होते हैं जादू टोना के, बाहरी हवा के, ये सब दूर हो। जो दूसरे लोग आजकल बहुत जगह जगह चौराहे पे आप देखेंगे इतवार को, दशहरे पे, इंदौर जैसे बड़े शहर में या दूसरे शहरों में भी चौरस्ते पे कहीं कुछ हंडी रखी गई, कहीं दीपक रखा मिलेगा। तो इस तरह के जो उपद्रव होते हैं वो अपनी बलाय को चौरास्ते पर रखाते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति उसको काटे या लांघे तो उस पर वो बलाय चली जाए। तो कई बार उस ऐसी चीज़ों में लोग पड़ जाते हैं, तो फिर कहीं बीमारी आएगी, आजारी आएगी। तो उसके लिए ये गोरक्षनाथ यंत्र काम करता है। इसका पानी भी पिला सकते हैं, पानी में डुबो के इसका पानी से नहला सकते हैं, छिड़क सकते हैं, घर में दुकानों पर छिड़क सकते हैं। तो आशातीत लाभ मिलता है। मैं हर बार यही बोलता हूँ मित्रों, देखो जो भाग्य में है वो तो होगा, करोड़पति आप नहीं बनेंगे, पर जो नुकसान हो रहा है वो तत्काल रुकता है, इसमें कोई दो भेद नहीं। अब कुछ लोगों ने बोला था छोटे, तो ये मैं छोटा भी बना देता हूँ। ये चांदी इस तरफ दोनों तरफ लगा के दिल्ली जा रहे हैं बच्चों के लिए, बच्चों को पहनने के लिए ये अच्छी चीज़ है। बच्चों में जो उपद्रव हो जाते हैं, नज़र लग जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, बीमारी आ जाती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, या जमाने भर की जो चीज़, तो ये ब्रह्म वृक्ष है सफ़ेद पलाश। तो ब्रह्म से उनका सानिध्य हो जाता है और फिर वो ठीक दिशा में चलने लगते। ये भी बहुत सारे काम करता है, भाग्य को बढ़ाता है, बुद्धि को बढ़ाता है। शनि, राहु और केतु का ब्रह्म वृक्ष है, पूरा ब्रह्म इसके अंदर है। तो इस तरह के जो ग्रह दोष बाधा है, खास करके चंद्रमा को बढ़ाता है। चंद्रमा को बढ़ाता है तो दिमाग शांत रहता है और पढ़ाई में अच्छा मन लगता है। जिन भाइयों बहनों के बीपी हमेशा बढ़े रहते हैं, अगर इसको गले में बांधेंगे तो बीपी भी नॉर्मल होने लग जाता है धीरे धीरे। इस तरह से ये छोटा भी गोरक्षनाथ यंत्र मैंने बनाया है, इस बार दशहरे पे बनाया है। ये जा रहे हैं बाहर। अब आई बात गुटिकाओं की, तो ये गुटिका रखी हुई है। ये जो गुटिकाएं हैं ये गौरी शंकर गुटिका है। ये गौरी है, ये शंकर है, ये बनी हुई है। ये गौरी शंकर गुटिकाएं हैं। इसमें 2 सफ़ेद पलाश की गुड़िया लगी हुई, ताकि लक्ष्मी का भी वास इसमें रहे, ब्रह्म वृक्ष रहे। अब पूरा पार्वती शिव के अंडर में पूरी संसार है, तो ब्रह्म वृक्ष भी लगा देने से अच्छा लाभ हो जाता है। ये सतरंगी धागा है मित्रों, मिल नहीं रहा था, ये सतरंगी धागा बुला लिया, अब इसमें देते हम। ये जो गुटकाएँ हम जो पहले बनाते थे, ये भूखी गुटकाएँ हैं। ये टूट भी जाती हैं गिर के, ज़्यादा ज़ोर से पटक दो तो टूट जाती है, ये चांदी खा लेती है। इस तरह से ये पूरी, ये देखिए चांदी बिल्कुल खा जाएगी ये थोड़ी देर में, और सोना तो देर ही नहीं लगने देती।
तो ये हम पहले बनाते थे मित्रों, अब हम इसको नहीं बनाते। बनाते तो इसी को ही है हम, ये बनाते तो यही है, जड़ी बूटियों से हम इसको, ये देखिए गायब, ये देखिए गायब, ये पूरा गायब कर देगी पूरा। लोगों ने बोला था बता दो करके, तो बनाते तो हैं ये, परंतु इसको बनाने के बाद जब हम इसको धतूरे में पकाते हैं, 21 भावना 51 भावना देते हैं, 21 भावना दे के जब हम इसको पका देते हैं, तो फिर ये चांदी सोना नहीं खाती, क्योंकि फिर ये भूखा नहीं रहता। ये आप लोग बार बार पूछते हो भूखा पा रहा, ये देखिए ये अब ये नहीं खाने वाली। ये कैसे उसने चांदी लपेट ली थी, और ये नहीं खाएगी। क्यों नहीं खाएगी? ये 400 450 डिग्री तक पे पिघलती है मित्रों, ये भूविकसित नहीं है। भूखा पारा पहले करते हैं ताकि जड़ी बूटियों को खिलाया जाए। जब भूखा होगा, भूखा है ना शुद्ध होना, जब एकदम 100% शुद्ध हो जाता तो फिर वो कोई भी चीज़ को अपने में ग्रहण करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती, जैसे कि ये। अब इसको काले धतूरे के बीज के अंदर अगर रख के 100 फुट दे दिए जाए तो फिर ये अद्वितीय बन जाती है, पर 100 फुट देना बड़ा कठिन होता है, तो हम 21 फुट दे देते हैं। कई बार अगर धतूरा मिला तो 51 फुट दे देते हैं, जंगल में ही देना पड़ता है। 21 फुट देने के बाद ये इस तरह से हो जाती, फिर ये भूखा नहीं हुआ, फिर ये शिवतुल्य हो गया, एक समरूप हो गया। अब ये मजबूत भी हो जाता है मित्रों, ऐसा पटक भी दोगे आप तो ये ऐसा ऐसा पटकोगे भी तो ये टूटेगी नहीं, टूटती नहीं है ये। परंतु इसको आप पटकोगे तो ये टूट जाएगी, ये टूट जाएगी, क्योंकि अभी ये इसको टेम्परेचर नहीं दिया, मजबूत नहीं हुई है। इसलिए हमने बहुत सारे लोगों की शिकायत आती थी कि ये टूट जाती है, टूट जाती है। खैर मेरे गले में भी तो यही पहने हुआ हूँ मैं, आज तक नहीं टूटी, पर लापरवाही करते हैं लोग तो फिर टूट जाती है। जितना भी काम है मित्रों शुद्ध औषधिबद्ध काम है, इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। हालांकि अब दिक्कत ये आ रही है कि हिंगुल नहीं मिल रहा है, तो पारा मिलना भी ज़रा मुश्किल काम हो गया। ये बड़ी परेशानी आ गई। ये मैं भी खुद भी पहने हूँ, ये देखिए ये पहने, कितने बरस हो गए इसको, क्योंकि ये मेरे पिता के हाथ की है, इसलिए मैं इसको पहने हुए हूँ। आज तक नहीं खराब हुई, 40-50 साल हो गए इसको। तो पिता की है, पिता की आशीर्वाद है, इसलिए मैं इसी को पहने हूँ। ये इस तरह से सब चीज़ें बनती है मित्रों। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि इसको नहाते टाइम उतार दें, नहीं तो फिर ये धीरे धीरे लकड़ी ख़राब होने लगती है। पानी लगेगा, इसको चमेली का तेल लगाते रहें, शुद्ध चमेली का तेल मिल जाए तो लगाइए, हम लगाते हैं। चंदन का तेल लगा दीजिए तो ये ख़राब कभी नहीं होगी। और इसको शमशान भूमि पर नहीं ले जाना है। अभी हमारे एक मित्र थे जिनको हमने दी थी, वो भूलवश उनके अंकल ख़त्म हो गए, तो वो वहाँ चले गए शमशान में। शमशान से लौट के आए तो धागा था, गोली गायब थी। फिर उन्होंने मुझसे फ़ोन करा, लगे तो मैं फ़ोन नंबर दे दूंगा, मैं कोई बहकी बात या ऐसी झूठ बात नहीं करता, आप पूछ भी सकते हैं। गायब ही हो गई, वो उनके गले से ही गायब हो गई। धागा है, गुटिका पता नहीं कहाँ चली गई। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि इसको शमशान भूमि पर नहीं ले जाना, क्योंकि ये शुद्ध औषधिबद्ध से, मंत्रों से अभिमंत्रित है, शुद्ध नक्षत्र में बनी हुई है, पूरी 10 दिशाओं का बंधन होने की वजह से इसमें पॉजिटिव ऊर्जा बहुत ज़्यादा रहती है। आपका समस्त शरीर के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा उसको निकाल के बाहर कर देती। चाहे गोरक्षनाथ यंत्र पहने, चाहे गुटका पहने, चाहे गोरक्षनाथ घर में रखें, तो नकारात्मक ऊर्जा जब चली जाती है, एक चीज़ खाली हुई तो फिर सकारात्मक ऊर्जा से भरने लगता है आपका अस्तित्व। और जब अस्तित्व सकारात्मक ऊर्जा से भरता तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें आती है, धन आता, यश आता, कीर्ति आती, लक्ष्मी आती, ये सब सकारात्मक चीज़ें। आपका शरीर नकारात्मक से भरा है तो कैसे आएगा? तो नकारात्मक ऊर्जा कोई निकाल के फेंकती है और सकारात्मक फिर अपने आप अंदर आता है। जैसे जैसे नकारात्मक निकलेगा वैसे वैसे सकारात्मक आपके शरीर में आएगा, और आप फिर प्रसन्नता और आपके सुख शांति की ओर बढ़ते चले जाते हैं। तो शमशान भूमि में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा होने के कारण ये वहाँ या तो टूट जाएगी या गिर जाएगी या कुछ न कुछ उपद्रव आपको दिखेगा। इसलिए मैं हमेशा मना करता हूँ कि इसको शमशान भूमि पर नहीं ले जाना। ऐसा 2-4 लोगों के साथ हो चुका है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ऊर्जा होने की वजह से
नकारात्मक ऊर्जा का विरोध होने से ये स्वतः ही फिर गायब हो जाती है। तो नमस्कार मित्रों, ये छोटा सा वीडियो था, बहुत सारे लोगों के हमारे मित्रगण थे, तो मैंने आज आपको डाल दिया। ये छोटा वाला गोरक्षनाथ यंत्र है, बड़ा जो लोग नहीं ले पाते तो फिर मैं छोटा देने के लिए मैंने बना दिए हैं, तो अब ये दे रहा हूँ। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल नंबर है। पुनः आपको नमस्कार।